हमारे यहाँ ये है कि वो हमें डिमांड्स बहुत करते हैं। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान से लोग कुछ गए थे बांग्लादेश, मेरे ख़्याल है पाकिस्तान की फ़ॉरेन सेक्रेटरी गई थी, तो वहाँ पे चीज़ें डिस्कस हुई, तो वहाँ पे बड़ा पता चला जनाब कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, किस तरह चीज़ें वहाँ चलेंगी। उन्होंने कहा जी माफ़ी माँगें, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो पुराने पैसे दे हमें, जो उस दौर के पैसे थे वो पुराने, जो 1971 में आई थिंक कर्जा लिया हुआ था, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमने क्या कुछ किया, कैसे उन लोगों को तंग किया, वहाँ पे जो कुछ गलतियां हुई, उसके बाद जिस तरीके से उन लोगों के रेप किए गए, उनको मारा गया, उनको जान से मार डाला गया, और कई दूसरे शिकायतें जो कि हमारी हिस्ट्री का हिस्सा हैं। पहले शायद हम उन्हें नहीं बताते थे, नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब हमें वो तमाम बातें जो है वो पता लगने लगी। तकरीबन 13 साल के बाद जो है वो एक फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं इसाक डार साहब, उन्होंने ढाका का विजिट किया है। अब ढाका का विजिट करने के साथ ही जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है, बड़े जी हाथ वाथ मिलाए गए हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने ढाका का दौरा किया, और इस दौरान वहाँ पर एक सवाल उनसे पूछा गया कि आप यानी बतौर बतौर पाकिस्तानी रियासत बांग्लादेश की आवाम से माज़रत क्यों नहीं करते। तो उनका कहना था कि इससे कबल मुशर्रफ भी माज़रत कर चुके हैं, और 1974 में दोस्तों, बीते दिनों इशक डार साहब गए थे बांग्लादेश की ऑफिशियल विजिट पर, और वहां पर उनके जाने से पहले ही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया ने जो उछल कूद और जो जोश और जज्बा दिखाते हुए कहा था कि जो है इशक डार साहब अब जा रहे हैं बांग्लादेश पर फतेह करने, और वहां पर अब वहां की पब्लिक के बीच में और पाकिस्तान के पब्लिक के बीच में बहुत ही घना कनेक्शन है, और इसके बाद में अब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होने वाले हैं, यानी कि अब दोनों की मित्रता जो है बहुत गहरी होने वाली है। इन सब चीजों को लेकर वो चीख पुकार मचा रहे थे, लेकिन उनके वहां पर विजिट के दौरान जब वो वहां पर पहुंचे तो उनसे बांग्लादेशी सरकार और अफसर और वहां के नेता मंत्री एक मीटिंग के दौरान ये पूछते हैं कि भाई साहब, आप बताइए कि पहले आपकी सरकार और आपका देश, आपके नागरिक हमसे माफी कब मांगेंगे, ऑफिशियल माफी कब मांगेंगे। यानी कि अब मामला बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में जो चल रहा है वो एक अलग मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि जब से साजिद हसीना जो है वहां से हटी है पीएम पद से, तब से ये यूनुस भाई साहब को बड़ी हमदर्दी थी पाकिस्तान से, लेकिन अब धीरे धीरे जब माहौल बदलता उनको नजर आया, जब देखा उन्होंने कि उनके देश में उनका विरोध होने लगा है इन सब चीजों को लेकर, तो अब उन्होंने धीरे धीरे यू टर्न लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत भी इस चीज को लेकर उनके ऊपर दबाव बना रहा था। तो इन सब चीजों को देखकर अब यूनुस ने जो है फिर एक बार पुराने जख्मों को कुरेद दिया, और उन्होंने कहा उस जो 1971 की घटना है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ हुआ, उस सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार को ऑफिशियल माफी मांगनी चाहिए पहले बांग्लादेश से, उसके बाद हम कुछ देखेंगे, और कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन के बीच में जो है हम क्या हो सकता है वो कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन अब इस सब चीज पर इशक डार को आगे थोड़ा सा झंझना उठे, क्योंकि अब उन्हें लगता था कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान अब एक हो जाएंगे और हम दोनों लोग जो है भारत के ऊपर जो है खूब गहमा गहमी बरसाए रहेंगे। तो अब ऐसा कुछ होता हुआ उनको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि अभी बांग्लादेश जो है वो भूला नहीं है 1971 की जंग को, और अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि उनका और पाकिस्तानियों का ये मानना था कि हमने माफी मांग ली है बांग्लादेश से, और हमने जो है जो कुछ किया उन सब चीजों को भूल कर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने कभी अभी उस सब चीजों को लेकर बांग्लादेश से ऑफिशियल माफी नहीं मांगी है, और इनके नेता और इनके जो पत्रकार वगैरह वो आप सब जानते हैं कि हमेशा से उल्टा सीधा बात, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी के फेवर में बात कर रहा है तो कोई किसी के उल्टी दिशा में बात कर रहा है। तो वहां पर जो ये चीजें चल रही है उसी तरह से बांग्लादेश को लेकर भी इन्होंने दुनिया को कंफ्यूज कर रखा था और बांग्लादेशियों को कंफ्यूज कर रखा था। इनको लगता था हमने माफी मांग ली है और अब हमें सीधे आगे अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश उस माफी को स्वीकार नहीं कर रहा है। अभी अब जब तक आप ऑफिशियल माफी नहीं मांगेंगे तो तब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन सही होने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं कि इशक डार ने किस तरह से अपनी जो है बेइज्जती बांग्लादेश में जाकर कराई है। उन सब चीजों पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कुछ कहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बांग्लादेश को तस्लीम किए जाने के वक्त भी वो माजरत कर ली गई थी, इसलिए इस मामले को सेटल्ड समझें और आगे बढ़ें। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लोगों का कहना था कि माफ़ी वाला मामला अभी हल नहीं हुआ। मैं पाकिस्तानी मीडिया को पूरा वो कर रहा था, जायजा ले रहा था, तो इधर हमारे जो है ना ये फ्रंट पेज की टॉप न्यूज स्टोरी रही कि इसाक डार साहब जो है वो बांग्लादेश को फतह करने चले हैं एक दफ़ा सफारती तौर पर। उधर से मैं बांग्लादेश के अखबारात देख रहा था तो उधर कोई इस तरह का जोश व खरोश या जज्बा नहीं था, बल्कि कई जगहों पे इसाक डार साहब ने मीटिंग की टॉप लेवल के लीडर से, तो उधर उनकी तरफ से कोई रस्मी स्टेटमेंट भी जारी नहीं होती थी। तो इस दौरे को हम
किस तरह परखें? पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार 13 साल के बाद बांग्लादेश पहुंचे। दावा बड़ा किया गया कि यह ऐतिहासिक दौरा है, लेकिन हुआ क्या? इतिहास ने ही पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। ढाका की मिट्टी पर जब इशाक डार उतरे तो बांग्लादेशी नेताओं ने साफ कहा, पहले 1971 का हिसाब दो। याद दिला दिया कि कैसे पाकिस्तानी फौज ने निर्दोष बंगालियों पर क्रूरता ढाई, लाखों को मौत के घाट उतारा और महिलाओं की अस्मिता तार तार की थी। लेकिन जनाब डार ने अकड़ दिखाई और बोल बैठे कि वो मामला निपट चुका है। पर क्या वाकई में मामला निपट गया है या फिर एक नया मामला खड़ा हो गया है? अब जारी बात है, पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अपॉलॉजी कहेगा। क्यों पाकिस्तान अपॉलॉजी करे, किस चीज़ की अपॉलॉजी करे? और हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर कोई फाइनेंशियली कंपनसेट करना हो, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो की जा सकती है। लेकिन इससे भी पहले एक चीज़ और समझनी होगी, और वो क्या कि यार अगर वो करते भी हैं बांग्लादेश, तो देखें हमें बांग्लादेश को के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए चीज़ें जो है ना वो कुछ वजह स्टेप लेने चाहिए। ठीक है जी। वहाँ पे अगर इतनी जोशो खरोश नहीं है तो वो वक्त के साथ डेवलप हो जाएगा। नहीं, कैसे? अभी हम देखते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त एक अबूरी हुकूमत है, केयर टेकर सेटअप है। आगे शायद वो इलेक्शन भी अभी करवाने जा रहे हैं, तो आप एक केयर टेकर सेटअप के साथ मिलकर जोशो खरोश से गले मिलकर और हाथ मिलाकर, तो इसका कोई इतना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर एक हुकूमत ने आना है। तो कोई हमने, मुझे लगता है कोई ज़्यादा ही जोशो जज्बा हमने ज़्यादा दिखा दिया। लेकिन जैसे फ़र्ज़ करें कि दो भाई लड़के अलहदा हुए हों, तो किसी वजह से एक भाई जो अलहदा हुआ है वो नाराज़ ज़्यादा है और जो दूसरा भाई है वो उसको बनाने की कोशिश करता रहता है या उसके बारे में उसका जोश ज़्यादा होता है, तो ये वो वाले भाई हैं इसाक डार साहब जो जाकर उनको थोड़ा सा यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे कि भाई मैं आपका भाई हूँ। लेकिन अच्छा, उस माफ़ी के साथ मामला ये है कि पाकिस्तान को बतौर रियासत माजरत करना है, और साथ ही जो उस जिसको बंगाल के लोग जंग आज़ादी कहते हैं 1971 के वाक़यात, उसमें मुतासिर अफराद के लिए उसमें इमदाद भी शामिल है। का एक रवैया था रियासत ने क्रैकडाउन के नाम पर वो जो वहाँ रवा रखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी कौम उसकी ज़िम्मेदार है? क्या आप और मैं उसके ज़िम्मेदार हैं? इसका जवाब है कि पाकिस्तानी कौम उसकी ज़िम्मेदार तब होती कि अगर ये सारे इक़दाम पाकिस्तान का कोई मुंतखब रहनुमा करता। जब ये वाक़यात पेश आए उस वक्त पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत नहीं थी, मार्शल लॉ था। यानी एक आमिर जो किसी दस्तूर को, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता था, उसने ये इक़दामात किए और उसी के अहकामात पर ये इक़दामात हुए। तो पाकिस्तानी रियासत या पाकिस्तानी अवाम, उनकी बजाय वो एक आमिर का कसूर ज़्यादा है। दूसरा ये कि इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी अवाम को बांग्लादेश के लोगों पर हुए जुल्म और उस जबर और ज़्यादती को न सिर्फ उसकी मजम्मत करना चाहिए, बल्कि इस माफ़ी से भी एक कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान के पार्लिमान से जनरल याहिया के खिलाफ करारदाद पास होना चाहिए। ढाका में बहुत बेइज्जती हो गई, जिसका अंदाजा इसाक डार को नहीं था। ये लोग जो है इस्लाम का कार्ड खेलने के लिए वहां पे पहुंचे। एक स्ट्रेटजी बन रही थी। ये मौलाना मुनीर और मौलाना यूनुस, इन लोगों की खिचड़ी एक अलग किस्म की पक रही है। ये बहुत बदमाश आदमी है ये यूनुस। वो ये सारी चीज़ों को तो अंजाम दे रहा था, लेकिन वहाँ इसका विरोध शुरू हुआ और इसलिए इसाक डार जब पहुंचा, ये खेल खराब हो गया उनका। ये जो सपना आ रहे थे ना, किस्टर्न बॉर्डर से लोगों को बांग्लादेश ने मना कर दिया कि नहीं भाई, आ गया है वहाँ से कॉल दिल्ली से कि ज़्यादा आप उछल कूद करोगे तो पाकिस्तान की तरह जो है घुस के मारेंगे, और ऐसा मारेंगे कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। इसलिए उनसे सीधा सीधा सवाल पूछ दिया गया कि 71 में जो तुमने बलात्कार किया, लोगों को यातनाएं दी, जो तमाम काम तुमने किए, उसके लिए पहले माफ़ी मांगो। तो पाकिस्तान पहले माफ़ी मांग ले, फिर